ओके बेटे, आज हमें जो वर्क करना है वो बेसिकली हमारा है पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन जो है वो आप कैसे करेंगे, क्या होता है पैकेजिंग डिजाइन। किसी भी चीज का बॉक्स बनाना, किसी भी चीज की पैकेजिंग हो सकती है। लाइक परफ्यूम का बॉक्स हो सकता है, कोई बॉटल है, कोई मेडिसिन है उसका बॉक्स हो सकता है, कोई आपका परफ्यूम, कोई सीरम, कोई ऑयल, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज है उसका बॉक्स, टूथपेस्ट है उसका बॉक्स, किसी भी चीज का बॉक्स जो है वो हो सकता है हमारी पैकेजिंग डिजाइन में। ठीक है, मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे आपकी 3D ग्लास की डिमांड है। तो ये आप जो है इसे यूज कर सकते हैं इन चीजों को। असाइनमेंट वर्क भी आपका यही होगा, जैसे आपने परफ्यूम डिजाइन किया है सेम वैसे ही आपने उसका बॉक्स जो है वो भी डिजाइन करना है। कोई भी आपने मेडिसिन बनाई है, मेडिसिन का बॉक्स आपने रेडी करना है, इस तरह से आ रहा है बॉक्स। उसी चीज का, जो चीज आपने 3D ग्लास में बनाई है, उसी चीज का आपने बॉक्स रेडी करना है। ठीक है, लोगो वगैरह वही चीजें आपने उसके ऊपर लगाकर एज असाइनमेंट है वो आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। इसके अंदर लोगो, अब कैसा लोगो होगा? लोगो डिजाइन करने का मकसद ये है कि जैसे आप किसी भी अल्फाबेट के साथ एक लोगो जो है वो डिजाइन करते हैं, किसी भी अल्फाबेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सुपरमैन का लोगो है तो वो आपको आइडिया एस लिखा हुआ है, ओनली एस लिखा हुआ है, और एक शेप के अंदर लिखा हुआ है, एक डिजाइन के साथ वो एस लिखा हुआ है, नॉर्मल एस जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो एग्जैक्टली हम ऐसे ही करेंगे। जो हम टेक्स्ट के साथ लोगो हम अपना डिजाइन करेंगे, उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं वो अब आज हम देखते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम सा सर्कल बना लेती हूँ। इस सर्कल की जगह पर मैं कोई पेन टूल की मदद से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ, जिस टाइप का मुझे टेक्स्ट कट करना है अंदर से, या जिस टाइप का मुझे टेक्स्ट लेना है मैं वो शेप कर लूंगी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे सर्कल चाहिए तो मैंने सर्कल कर लिया। ठीक है, इसे मैं जरा कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके साथ हम प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर इसे ब्लेंड कर देंगे। ये ऑप्शन है ब्लेंड का, ब्लेंड के ऑप्शन में यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मेक का ऑप्शन नजर आ रहा है, मेक कर देंगे। ये देखिए, तीन सर्कल्स हमारे पास ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट अगेन हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड के ऑप्शन पर जाकर इसे एक्सपेंड, यहाँ पर ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे। ब्लेंड ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर स्मूथ कलर्स, स्मूथ कलर हमारे पास है, स्पेसिफाइड स्टेप्स कर देंगे। जितने भी लेना चाह रहे हैं, 500, 1000, 100, 200, जितने भी आप लेना चाह रहे हैं, 50, आप सर्कल्स ले सकते हैं। प्रीव्यू में चेक करें जरा, ये देखिए ये तमाम सर्कल जिसके सराउंडिंग में आ गए, 50 सर्कल्स आ चुके हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं कि 10 सर्कल्स रखते हैं जरा इसके सराउंडिंग में। तो ये हमारे पास 10 सर्कल्स आ गए। ठीक है, इसी तरह अब हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 सर्कल्स हमें चाहिए। ओके, 3 इज फाइन। ओके कर दिया हमने यहाँ से। ये हमारे पास सर्कल जो है इतने आ चुके हैं। अब हम राइट क्लिक करके इन्हें क्या करेंगे, बल्कि ऐसे करते हैं, पहले हम इसे ऑब्जेक्ट में जाकर इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ताकि तमाम सर्कल जो है वो सेपरेट हो जाए। एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर। एक्सपेंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अनग्रुप करेंगे। तो ये हम जो है इसे अनग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, तमाम शेप्स जो हैं वो हमारी सेपरेट हो रही हैं। ओके, थोड़ा सा हम लाइन को जरा करीब करीब रखते हैं, बहुत दूर है।
ठीक है, तो ये हमने लाइंस यहाँ पर ले ली हैं। अब इन लाइंस को यहाँ पर लेकर आते हैं, एग्जैक्टली यहाँ रखते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी की हम कॉपी लेंगे यहाँ पर, और उसे हम रोटेट कर लेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल इन ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे, इनकी लाइंस को ऐसे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और ये हमने लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। अब इनका फिल और स्ट्रोक दोनों के अंदर हमें कलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम, ओके, तो हमने इसके फिल में भी कलर ले लिया, इसके स्ट्रोक में भी हमारे पास कलर आ गया। अब हम ओवरऑल इसे सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर टूल लेते हैं। उसकी मदद से अब हम इसके अंदर जो चीज लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं जरा, चले अब वन बाय वन तमाम शेप्स को हम उठाते हैं, और यहाँ पर साइड पर जरा लीजिए, ये जो इसके अंदर सर्कल्स है ना, इन सर्कल्स को भी अब उठाएं। ओके, तो अब हम कलर लेकर आना चाह रहे हैं, कलर लेकर आ सकते हैं।
ओके, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल जो है हम इसकी आउटलाइन ले लेते हैं। उस आउटलाइन को हम, चलो ये आउटलाइन हमने ले ली, बल्कि ऐसे करते हैं कि हम इसकी तमाम आउटलाइन जो है वो ब्लैक से या तो खत्म करके हम एक डिफरेंट कलर उसे देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ग्रेइश कलर देते हैं, ये भी ठीक लग रहा था वैसे। या इसे डॉटेड के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो। ओके जी, अब हम इन्हें उठाते हैं और यहाँ साइड पर हम इन्हें रख देते हैं। ठीक है। ओके, तो ऐसे करते हैं कि हम जो है वो प्रीवियस सेशन से इसका टैक्स लेकर आते हैं, और जितना भी टैक्स है वो हम वहां से लेकर आते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर ऐसे करते हैं कंट्रोल वी। इट्स फाइन नाउ। ओके, तो अब हम लेकर आएंगे बॉक्स। बॉक्स के लिए हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर उसकी मदद से हम शेप क्रिएट करते हैं। अब शेप्स आप कैसे करेंगे, एक तो क्लिक करें जरा यहाँ पर, और यहाँ से आप जो है वो साइज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह का चाहिए, 400 बाय 100। ठीक है, इस टाइप का बॉक्स चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी मर्जी से एक बॉक्स बनाएंगे, और उसका साइज फॉर एग्जाम्पल हमने ये रखा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसी कॉपी लेकर यहाँ जाएंगे, और उसी की कॉपी लेकर एग्जैक्टली हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा हम इसे कर लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। चलो, यहाँ से हम इसकी ये जो जरा देखिए, इस पोर्शन को, ये साइड वाला पोर्शन होगा राइट साइड वाला, उसे हमने हाफ कर देना है। हाफ या जितना भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम ऊपर वाली ये शेप लेंगे, इसे भी हाफ कर देंगे, हाफ करके रोटेट कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये हो गया, इसके इक्वल कर दिया हमने। इन दोनों को बेसिकली हमने इक्वल करना होता है, इनकी इस साइड को इक्वल करना होता है, क्योंकि ये बंद होती है, जब बॉक्स एक बंद होता है तो ये दोनों साइड्स होते हैं वो इसकी इक्वल आ रही होती है। तो अब हम इसे दोबारा से रोटेट करके इसकी एक्चुअल शेप में इसको लेकर आएंगे, और यहाँ लाकर हम इसे प्लेस कर देंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी जगह।
कलर चेंज कर लेते हैं, वन बाय वन इनके कलर्स जो हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कलर इसका लेते हैं, ओके यहाँ से तमाम कलर जो हैं वो डिफरेंट आ चुके हैं। तो हमने डिफरेंट कलर्स यहाँ पर ले लिए। अब इस लोगो को हम लेकर आते हैं, इस लोगो को, और यहाँ पर लाकर प्लेस कर देते हैं। कॉपी लेकर आए, ऊपर लेकर आए, कंट्रोल जी करके इसे ग्रुप कर देते हैं ताकि ये खराब ना हो। और अब ऑब्जेक्ट में जाकर इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसे जरा छोटा कर देंगे। ठीक है, चले यहाँ पर इसे दोबारा से एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसे लेकर आते हैं और इसी के कॉपी को हम यहाँ पर भी लेकर आते हैं, छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक लेकर। ठीक है, अब टैक्स लेकर आएंगे। टैक्स हम ये वाला टैक्स जो है यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये हमने ओके, ओवरऑल हमने ये बेसिकली भी बनाया है। अब हम अपना टूल लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं कि हम इसे रख भी लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये ऐसा प्रेजेंटेशन भी हमारी यहाँ पर मौजूद हो और हम इसके साथ जो है वो प्ले भी कर सके। ठीक है, यहाँ पर जरा आते हैं वन बाय वन और इन्हें ग्रुप कर देते हैं। ये सारी जो लेयर्स है ना, इन्हें कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देते हैं ताकि हम बाद में जब इसके साथ प्ले करें तो प्रॉब्लम ना क्रिएट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर हमारा टूल लेकर आएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो हमारा है, ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल हमारे पास मौजूद है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को क्लिक करेंगे, ओपन हो गया ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ये शो हो। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर? बेटे आप जो चीज बनाएंगे उसके मुताबिक आपने टैक्स लिखना है। ठीक है, आपका क्लाइंट जो आपको कहेगा आपने उसके मुताबिक टैक्स लिखना है। आप किसी परफ्यूम का जो पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसके ऊपर टैक्स लिखा होगा वैसे वैसे आपने टैक्स लिखना है। ऐसे नहीं होगा कि जो टैक्स में आपको अभी तक आपको बेटे टैक्स का ही नहीं पता लगा कि मैं टैक्स कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ और टैक्स क्यों करते हैं हम। अभी तक आपको यही नहीं पता लगा
और आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो जरा फोकस करें असाइनमेंट के ऊपर, चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। रिटर्न वर्क मीन्स अफशा मोइन, रिटर्न वर्क क्या आप कह रहे हैं ये ड्राइंग जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो हम वर्क यहाँ पर कर रहे हैं ग्राफिक्स। ओके बेटे, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसे। ये डायमंड छोटा सा नजर आ रहा है, इसके जरिए हम इसे नीचे लेकर आए, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं हम इसे नीचे लेकर आए हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक आइकन नजर आ रहा है, इस आइकन के जरिए ये जो हम ऊपर ब्लू वाला ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करें तो ये लिखा आया है लेफ्ट ग्रिड, इसके साथ में लिखा आया लेफ्ट ग्रिड। जब मेरा कर्सर इसके ऊपर है लेफ्ट ग्रिड आ गया है, इट्स मीन लेफ्ट साइड पर हम अपनी पिक्चर को लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से इस वाली को, ऑरेंज वाली को हम सिलेक्ट करेंगे, सेकंड टूल लेंगे यहाँ से, सेकंड पर्सपेक्टिव टूल लेंगे। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह हो गया। अब हम इसे यहाँ पर इस तरीके से ले जाएंगे। चलिए शिफ्ट प्रेस करके हम इसे ऊपर ले गए ताकि इसका साइज खराब ना हो। और यहाँ से ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, इस ग्रे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, इट्स मीन राइट साइड पर, हम राइट वाली साइड पर बॉक्स जो है वो लेकर जाएंगे। तो इसे सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड पर ले जाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए इसे नीचे लेकर आए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस नीचे वाले पोर्शन पर क्लिक करेंगे, ग्रीन हो गया है ये, इट्स मीन हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हम यहाँ पर इसे लेकर जाएंगे। ओके, यहाँ से हो गया डन, और अब यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस करेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए हम इसे जो है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन क्रॉस कैसे करेंगे, हम इसे क्रॉस करने के लिए हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पर दोबारा जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे
और फर्स्ट वाले पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर सिलेक्शन कर लेंगे। जब सिलेक्शन करेंगे दोबारा हम इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसे। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल लें अपना, और अब क्या करेंगे, इसे ओवरऑल सिलेक्ट कर लें। ओवरऑल सिलेक्ट करके इसे ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड कर लें। ठीक है, ओके करें, एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इसे हम बड़ा छोटा जितना भी कर लें, इसके साइज में जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। अदरवाइज अगर हम इसे बड़ा कर दें तो ये लोडिंग लेता और हमारा टाइम वेस्ट, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड में कन्वर्ट ना करें। ठीक है, सो हेयर्स योर बॉक्स, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लेकर आएंगे, या जो भी हम चीज यहाँ पर राइट करना चाह रहे हैं वो हम लेकर आएंगे। रोटेट क्यों नहीं हो रहा? क्या किसी भी चीज का मौका बन सकता है? यस ऑफ कोर्स बन सकता है अनिका, अभी हम करते हैं, चलिए। कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये हमने टोटल इसके ऊपर वर्क किया। ओके, तो ये जो मॉकअप वाला पोर्शन है ये कैसे करेंगे? मॉकअप जरा देखते हैं बेटे, यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है फ्री पिक के नेम से। ठीक है, फ्री पिक के नेम से ओपन करें इसे, जहां से आप कोई भी चीज लेकर आएंगे, किसी किस्म की, जो भी आप मॉकअप के लिए यूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर लोगो मॉकअप। ठीक है, लोगो मॉकअप। तो ये लोगोस हैं, हम इनमें से कोई भी एक लोगो चूज करेंगे, और उसे हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लोगो मोकअप का मतलब अब क्या होता है? मोकअप का मतलब ये होता है कि आप देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक सिंपल लोगो बनाया है, आप उसे इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपका लोगो जो है वो बनने के बाद दिखेगा, वॉल पर कैसा दिखेगा, स्टेयर्स से पास कैसा दिखेगा, नाइट टाइम में कैसा दिखेगा, डे टाइम में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह गोल्ड में कैसा दिखेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं हम इनके लिए अपने ये जो लोगोस के मॉकअप हैं ये हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है बेटे, यहाँ से आपने सिंपल नॉर्मल यूज कर सकते हैं मॉकअप को। हम यहाँ से ऐसे करते हैं कि ये अपना वर्ड्स जो है वो हम यहाँ से सॉफ्टवेयर जो है वो जरा क्रॉस करते हैं, इसे हम सेव करना चाहें तो कहीं पर भी सेव कर लेते हैं। तो उसे हम क्लोज करेंगे, देन हम अपना सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर उसे ओपन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से फ्री पिक से 3D वर्क भी ले सकते हैं, बॉटल डिजाइनिंग, बॉटल का मॉकअप, किसी भी चीज का कोई भी वर्क आप यहाँ पर ले सकते हैं।